भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 7 के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या कहता है सेक्शन 7। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 वो सारे फैक्ट यानी कि आपके एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट विच एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, सपोर्ट, रिबर्ट, आइडेंटिफाई फिक्स्ड टाइम एंड प्लेस एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज बिकम रिलेवेंट। यानी कि वो सारे फैक्ट एंड इशू और वो रिलेवेंट फैक्ट जो कि एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इंट्रोड्यूस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिबर्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसी पर्सन को, किसी थिंग को, फिक्स्ड टाइम और प्लेस और रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज़, ये सारे फैक्ट एक रिलेवेंट फैक्ट होंगे। अब कैसे होंगे? अब लाइन बाय लाइन समझते हैं हर एक चीज़ को हम लोग कि कैसे कैसे आपके ये चीज़ें जो हैं रिलेवेंट फैक्ट होती हैं किसी भी केस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी फैक्ट या फिर और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट, ये दोनों कैसे रिलेवेंट होती हैं। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। अब ऐसे समझो कि एक्स मर जाता है और उसके पास 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें 2 घर होते हैं, 3 दुकानें होती हैं और 7 एकड़ का एक लैंड होता है। और वो एक विल छोड़ कर के मरता है, यानी कि मरने से पहले उसने एक विल बनाया था। और विल इफ़ेक्ट में कब आती है? विल आप कभी भी बना लो, विल इफ़ेक्ट में तब आती है जब विल बनाने वाला मर जाता है। यानी कि जब तक आप ज़िंदा हो आपके विल का कोई मतलब नहीं है, आप उसको हज़ारों बार चेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए एग्जाम्पल वापस आते हैं अपने। एक्स मर जाता है और एक विल छोड़ करके जाता है, जिसके अंदर वो कहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। विल के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। और ये जो उसकी मकान थे, यानी कि 2 घर के बारे में उसने बताया, 3 दुकानों के बारे में उसने बताया, 1 एकड़ लैंड के बारे में उसने बताया। उसने ये भी बताया कि मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है। तो ठीक है। और एक सिविल सूट मान लीजिए एक दायर करता है, बेटा और बेटी के बीच में एक सिविल सूट होता है, जिसके अंदर बेटा क्लेम करता है कि पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, यानी कि 100% प्रॉपर्टी, यानी कि घर, दुकान, लैंड सब मेरा है। बेटी कहती है कि विल जो है वो फेक है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, 50% प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पिताजी ने मेरे नाम 50% प्रॉपर्टी की थी। तो इस कहानी के अंदर प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन है कि 2 घर, 2 घर, 7 एकड़ लैंड, 3 दुकानें, ये सारे क्या है? ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं एक फैक्ट को। यानी कि विल के अंदर जो फैक्ट है उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही हैं कि हाँ, दुकानें हैं, घर हैं और इतने एकड़ लैंड है। ये सारे एक एक्सप्लेनेटरी फैक्ट होते हैं। और पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन यानी कि सन, डॉटर डिस्क्रिप्शन, उनका क्लेम कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी पूरी है, मेरी आधी है, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक इंट्रोडक्टरी फैक्ट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि इंट्रोडक्टरी फैक्ट क्या होते हैं और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट क्या होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि सपोर्टिव और रिवर्टिव फैक्ट क्या होते हैं, क्योंकि सपोर्टिव एंड रिवर्टिव भी सेक्शन 7 के अंदर एक रिलेवेंट फैक्ट होता है। कैसे होता है? सपोज़ करिए आपकी सन कहता है कि विल जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है एक्स के द्वारा। विल जो है एग्जीक्यूट किया गया है एक्स के द्वारा, यानी कि एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है जिसने विल को बनाया है, यानी कि विल एक्स के द्वारा बनाया गया है, ऐसा जो है सन है वो क्लेम करता है। तो वो सारे फैक्ट जो कि इस स्टेटमेंट को रिवर्ट करेंगे या सपोर्ट करेंगे, यानी कि विल इज़ एग्जीक्यूटेड बाय एक्स, इसको सपोर्ट करने वाले फैक्ट, इसको रिवर्ट करने वाले फैक्ट, ये सारे एक रिलेवेंट फैक्ट होंगे। कैसे होंगे? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक्स के विल के हिसाब से एक्स मरा और उसने एक विल छोड़ के गया एक्स, जिसके हिसाब से 3 घर, 3 दुकानें और 3 एकड़ लैंड जो हैं उसने अपने बेटे को दिया। यानी कि विल के हिसाब से 3 घर, 3 दुकानें और 3 एकड़ लैंड जो है अपने बेटे को एक्स ने दिया है। लेकिन जब जब वाकई में जब प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन किया गया, यानी कि डिटेल्स निकाले गए प्रॉपर्टी के, तो पता क्या चलता है कि विल के अंदर जो प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है एक्चुअल में उतनी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। यानी कि जहाँ 3 घर की बात की गई है, घर तो एक ही है, दुकान 3 कही गई है विल के अंदर, दुकान तो एक है, 3 एकड़ लैंड के बारे में बात की गई है और लैंड तो मात्र 1 एकड़ है। तो इससे क्या हुआ? इससे ये एक रिवर्टिव फैक्ट है, यानी कि इसने रिवर्ट कर दिया है, यानी कि सन के क्लेम को कि विल जो है मेरे फादर द्वारा लिखी गई है, ये
आपका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी का जो निकाला गया इस बात को रिवर्ट करता है कि विल जो है वो एक्स के द्वारा तो भाई एग्जीक्यूट नहीं की गई है, क्योंकि जितना प्रॉपर्टी दिखाया गया है, बताया गया है विल के अंदर, एक्चुअल में उतना है नहीं। ठीक है, तो ये एक रिवर्टिव फैक्ट हो गया। तो और अगर यही मान लीजिए कि जितनी प्रॉपर्टी आपकी विल में लिखी गई थी उतनी ही प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती भी, यानी कि 3 दुकानें, 3 घर और 3 एकड़ लैंड वाकई में होता भी, तब ये एक सपोर्टिव फैक्ट हो जाता है। यानी कि विल के में जो प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है और एक्चुअल में भी प्रॉपर्टी उतनी ही है, तो ऐसे ही सपोर्ट मिल गया इसको, ये एक सपोर्टिव फैक्ट हो गया। लेकिन एक्चुअल में उतना है नहीं, तो हम वहाँ पे इसको रिवर्टिव फैक्ट कर देंगे कि इस फैक्ट को रिवर्ट कर दिया गया। यानी कि सन ने जो असर्शन दिया था कि प्रॉपर्टी जो है वो विल जो है वो एग्जीक्यूट की गई है मेरे फेवर में, वो एक रिवर्टिव फैक्ट हो गया, रिवर्ट कर दिया गया उसको। ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई और एक्सप्लेनेटरी और आपका सपोर्टिव और रिवर्टिव, इसके अलावा 3 चीज़ें और होती हैं जो रिलेवेंट होती हैं सेक्शन 7 के अंदर। तो फिर हमने क्या क्या जान लिया? हमने जान लिया आपका इंट्रोडक्टरी फैक्ट के बारे में जान लिया, और हमने एक सपोर्टिव फैक्ट के बारे में जान लिया। हमने ये यहाँ पहले पढ़ लेता हूँ मैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोडक्टरी फैक्ट, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, पार्टी से क्लेम क्या क्या है, वो इंट्रोडक्शन फैक्ट हो गया। और विच सपोर्ट और रिबट एनी इन्फ्लुएंस सजेस्ट बाय द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, यानी कि सपोर्ट करने वाले और रिबट करने वाले जितने भी फैक्ट होंगे वो रिलेवेंट फैक्ट होंगे। और विच इस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग, अभी ये हम आगे पढ़ेंगे। ये टीआईपी की बात कर रहा है। टीआईपी का कंसेप्ट भी सेक्शन 7 के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और प्री में तो खैर आते ही आते हैं। तो 3 चीज़ें और, मान ली कि एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी, सपोर्टिव और रिवर्टिव के अलावा 3 चीज़ें और होती हैं जो सेक्शन 7 के अंदर एक रिलेवेंट फैक्ट होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि फिक्स टाइम एंड प्लेस, यानी कि कोई भी फिक्स टाइम और कोई भी फिक्स प्लेस है वो एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। कैसे होगा? एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मर्डर ट्रायल के अंदर फैक्ट ये है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ब्लड के रूम के अंदर, वो ड्रॉपलेट्स यानी कि खून के निशान जो है रूम के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जिस पर्सन विक्टिम है, विक्टिम के खून के निशान जो हैं वो एक जगह से होते हुए कमरे के अंदर जाते हुए दिखे जा रहे हैं, यानी कि उसको उसकी बॉडी को घसीटा गया है मारने के बाद। तो ये क्या है? ये प्लेस है, जिस प्लेस पे ये हुआ वो प्लेस एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। ठीक है, या फिर फैक्ट विच हेल्प टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन और अ थिंग, यानी कि टीआईपी रिलेवेंट फैक्ट होता है सेक्शन 7 के अंदर। इस बात को आप लोग याद कर लो कि टीआईपी जो है सेक्शन 7 के अंदर एक रिलेवेंट फैक्ट होता है। तो 2 तरह से ये आपका टीआईपी है रिलेवेंट होता है। एक होता है आइडेंटिटी ऑफ थिंग और एक होता है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। तो थिंग का कैसे हम लेते हैं एग्जांपल आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स का, कि मान लीजिए एक चाकू है, उस पर कुछ खून के निशान लगे हुए हैं, और वो खून जो है, जो खून के निशान है चाकू के ऊपर, वो विक्टिम के ही हैं। यानी कि हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस चाकू से ही विक्टिम की हत्या की गई है। चाकू पे लगे हुए खून के निशान जो कि विक्टिम के हैं, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इसी चाकू से उस विक्टिम की हत्या की गई है। तो ये एक आइडेंटिफाई हो गया आपका थिंग का, यानी कि चाकू जो है वो आइडेंटिफाई हो गया कि इससे हत्या की गई है बी की। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई ऑफ थिंग। दूसरा होता है आइडेंटिफाई ऑफ पर्सन, यानी कि टीआईपी। अब ऐसे कि मान लीजिए कि केस चल रहा है, मान लीजिए एक वुमेन है, ठीक है, वो विक्टिम भी है और विटनेस भी है, यानी कि वुमेन ही विक्टिम है और वुमेन ही विटनेस है। क्या ऐसा कभी हो सकता है? कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपके साथ अगर कोई घटना घटी है तो आप विक्टिम हो और आप ही जानते हो उस घटना के बारे में, आपके साथ हुई है, तो आप एक विटनेस भी बन सकते हो उस घटना के। ठीक है, तो फिर एक वुमेन है, वो एक विक्टिम भी है और विटनेस भी है। उसने एक सोने की चूड़ी पहनी थी हाथ में। एक पर्सन आता है और उसके हाथ से स्नैच कर लेता है उनकी चूड़ी को, यानी कि उनके बैंगल्स को स्नैच कर लेता है।
तो वुमेन जो है उसको देख लेती है, यानी कि जैसे ही उसने उसके हाथ से चूड़ी निकाली, छीनी, वुमेन ने उसको देखा, यानी कि वुमेन बाई फेस तो उसको जान रही है, लेकिन वुमेन को उसके बारे में और कुछ नहीं पता कि ये पर्सन कौन है, इसका नाम क्या है, क्या इसको पहले कभी देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है, उसको पहले कभी देखा भी नहीं है, एकदम अननोन है वो पर्सन आपके लिए। तो जब कभी भी विक्टिम या फिर विटनेस और एक्यूज्ड दोनों आपस में टोटली अननोन होते हैं, तब टीआईपी का कंसेप्ट पिक्चर में आता है। यानी कि अगर विटनेस या फिर विक्टिम थोड़ा बहुत भी जानता है एक्यूज्ड के बारे में, तब टीआईपी नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि टीआईपी होता ही तब है जब विटनेस या फिर विक्टिम एक्यूज्ड से एकदम अननोन होते हैं। सो वी कैन से टीआईपी केम्स इनटू पिक्चर व्हेन अ विक्टिम और विटनेस डज नॉट नो द एक्यूज्ड। ठीक है, तो एट व्हाट स्टेज, यानी कि टीआईपी होता किस स्टेज पर है। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आपके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टिगेशन, देन आफ्टर इंक्वायरी एंड देन आफ्टर ट्रायल। तो टीआईपी कहाँ पे होता है, किस स्टेज का पार्ट है टीआईपी, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ठीक है, टीआईपी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और टीआईपी हमेशा मजिस्ट्रेट कराता है, पुलिस ऑफिसर कभी टीआईपी नहीं करा सकता। पुलिस की रिक्वेस्ट पर हमेशा मजिस्ट्रेट जो है वो टीआईपी करता है, और इनकेस अगर पुलिस ने टीआईपी कंडक्ट कर लिया तो वो एक इररिलेवेंट होता है और एडमिसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमने तो इतना ही है सेक्शन 7 आपका, डिटेल में मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ बताई इसके अंदर। और आइडेंटिफाई आपका एक्सप्लेनेटरी, सपोर्टिंग फैक्ट, रिबर्टिंग फैक्ट, टाइम एंड प्लेस, टीआईपी, आइडेंटिटी ऑफ थिंग और पर्सन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बताई हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछता है इसके अंदर। और हाँ, एक बात और, टीआईपी का एक क्राइटेरिया है कि टीआईपी हमेशा अरेस्ट होने के बाद ही करना है तुरंत। ऐसा नहीं कि अरेस्ट आज कर लिया 10 दिन बाद टीआईपी करने जा रहे हैं, अरेस्ट आज कर लिया 15 दिन बाद करने जा रहे हैं, तब टीआईपी की कोई वैल्यू नहीं होती है। टीआईपी अगर करना है तो सून आफ्टर दी अरेस्ट, एज सुन एज दी अरेस्ट इज़ मेड, टीआईपी शुड बी कंडक्टेड, नॉट लेटर। ठीक है, तो ये टोटल सेक्शन 7 था आपका, और इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछता है आपको, आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एग्ज़ाम के अंदर। और अगर पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।